हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट। ठीक, इसमें आप सीख कह सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच कि एग्ज़ाम में विद इन टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे यूनिट डिजिट से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सिलेबस क्या रहता है? इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम रहता है इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर 38 क्वेश्चन हिंदी, 38 क्वेश्चन जीके के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, हिंदी, रन करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। चलिए आपका शुरू हो गया मॉक टेस्टिंग। चलिए सबसे पहले इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जीएस का। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इजी क्वेश्चन, पिछले मॉक में कई बार आ चुका है। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000, सन 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदी संग्राहक, रासायनिक संग्राहक, घिराट संग्राहक, स्वाद संग्राहक। घिराट संग्राहक तो आई थिंक सूंघने वाले को कहते हैं, जिसे सूंघा जाता है उसको शायद घिराट संग्राहक। संवेदी संग्राहक नहीं, रासायनिक संग्राहक है क्या? स्वाद का पता लगाना है तो आई थिंक इसका आंसर स्वादी संग्रह होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में निधन हुए शंकर ठाकुर किस समाचार पत्र के संपादक थे? द टेलीग्राफ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू टाइम्स। नहीं पता, इसको मॉर्क और रिव्यू करते हैं। ठीक, बाद में देखेंगे। तुक्का उक्का लगाना होगा तो एक दो बाद में देख लेंगे क्वेश्चन। अभी देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? किसने कहा था? केसी वेयर, विस्टर चर्चिल, ग्रैनविले ऑस्टिन, एम बी फाइली। तो केसी वेयर ने नहीं कहा था, क्योंकि केसी वेयर तो एक ऑस्ट्रेलियाई थे, इन्होंने राष्ट्रमंडल था, तो केसी वेयर तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक, विस्टर चर्चिल, ये तो 1930-31 में इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ग्रैनविले ऑस्टिन, आई थिंक यही होना चाहिए शायद। देखते हैं क्या हो रहा है, बाद में सही हो रहा है या गलत। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? मौलिक अधिकार, वेरी इजी क्वेश्चन। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। ठीक, मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार न्यायिक हैं, गैर न्यायिक हैं, स्थिति के अनुकूल ढलना है या दृढ़ है। देखो, मौलिक अधिकार न्यायिक हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों के आपके उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय जा सकते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार न्यायिक है। प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटी ये न्यायिक नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के देश के तहत केरल में शासन किया था। अनुच्छेद 352 सभी को पता होगा। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति। 360 वित्तीय आपात, 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 349 भाषा से रिलेटेड है, क्योंकि भाषाओं का अनुच्छेद होता है 343 से 351 भाषा। तो शासन का कोई काम नहीं बचा, आपका एक ही ऑप्शन 356। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो 1959 ये तो आपको लिख दिया गया है उसने वैसे ही एग्जामिनर ने, लेकिन इसका आंसर 356 होगा, क्योंकि 356 में राष्ट्रपति शासन होता है। वही बोला, शासन कब किया गया है। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डैश का उपयोग चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग शैलियों को कॉपी करने और वर्क डॉक्यूमेंट में अन्य टेक्स्ट पर लागू करने के लिए किया जाता है।
कंप्यूटर का क्वेश्चन, देखते हैं इसका सोल्यूशन। ऑटो करेक्ट, फॉर्मेट पेंटर, मेल मर्ज, मार्को। नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ईवीएम का फुल फॉर्म है, इसको याद रखना, ये भी पूछा जाता है पेपर में, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका सबसे पहले केरल में, वेरी इजी क्वेश्चन, केरल में उपयोग इसका 1981-82 की समथिंग हुआ था विधानसभाओं में सबसे पहले। भारत में किस वर्ष इलाहाबाद और नैनी के बीच हवाई परिवहन शुरू किया गया था? 1911, 1890, 1903, 1885। देखिए हमने तो इसको ऐसे याद रखा है, 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, या दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली स्थानांतरित हुई कोलकाता से राजधानी, वहीं से याद कर लिया कि इलाहाबाद और नैनी के बीच हवाई यात्रा चली थी 1911 में। सितंबर 2025 में पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी पीपी के नेता मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, गयाना, जमैका। करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण? हाँ ये देखिए भाई, पीवाईक्यू क्वेश्चन काफी बार आया, समांगी और विषमांगी। विषमांगी दो टाइप के मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण, जैसे जल में आप चीनी मिलाइए तो जल जैसा हो जाता है, चीनी का कोई अपना रूप नहीं होता। जल में नमक मिलाइए फिर भी वो ऑटोमेटिक पूरा घुल जाता है। विषमांगी वो जैसे जो पूरे नहीं मिलेंगे, जैसे पानी में छाछ मिलाइए तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा छाछ की तरह। विलयन और विलायक, तो इसमें स्टार्च का विलयन नहीं होगा, पानी में छाछ नहीं, नाले का पानी एफिशिएंसी नहीं है, पानी में शर्करा, देखो मिल गया समांगी मिश्रण, जो समान टाइप से मिल जाए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ख्याल शैली के हिंदुस्तानी संगीत में बहुमूल्य योगदान देने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, हुसैन शाह सरकी, बुल्ले शाह। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आया। अमीर खुसरो खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली के जनक, इनको बोलते हैं तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी इनको। ख्याल सैनी के कहने, ऑप्शन नंबर है तानसेन, राइट आंसर। तानसेन ख्याल सैनिक। सर्वदाता रक्त, सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है? सर्वदाता रक्त किसे कहते हैं? ओ ए बी, बी ए बी और ए। देखिए सर्वदाता देने वाला निगेटिव, ओ निगेटिव ए बी पॉजिटिव, ये है सर्वदाता। सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ, और सर्वग्राही, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कार्डलैंड एस्टीना ने रक्त समूह की खोज की थी। भूमरा के शैव मंदिर एक मुखी शिवलिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्त काल में स्थापित किया गया था? भूमरा के शैव मंदिर, आई थिंक इसी पेपर में तो जरूर आया था, पीवाईक्यू क्वेश्चन, नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इजी क्वेश्चन, भदोई, भदोई कालीन के लिए प्रसिद्ध है। यूपी स्पेशल का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में हमें आया हुआ यूपी जैसे। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? वही 1857 क्रांति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी के इस गांवों में इससे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लिए बैठा ये टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पीवाईक्यू सारे रट लीजिए कैसे भी हो, कि अर्जुन सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, झांसी की रानी ने कहाँ से किया था, कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था, ठीक, महारानी ने कहाँ से किया था, बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था, नाना साहब ने, ताताटो में, पूरा रट लीजिए। जितने इसके जितने भी पीवाईक्यू हों सारे क्वेश्चन रट लीजिए। इसका आंसर होगा अर्जुन सिंह ने सिंह भूमि से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका वृत्ति बनी होती है, ठीक है भैया, साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन। साइंस से मेरा वैसे डब्बा गोल है, मुझे ज़्यादा तो साइंस आती नहीं, लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन इसलिए हो जाएगा क्योंकि पादप और जंतु की काइटिन से बनी होती है, पादप की सेलुलोज से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उपास्थि कोशिका में पाए जाते हैं, देखिए साइंस के कितने सारे क्वेश्चन रख दिए। उपास्थि कोशिका में पाए जाते हैं, देखिए उपास्थि मीन्स हड्डी होती है, ठीक, उपास्थि मीन्स हड्डी होती है, हड्डी में रक्त नहीं। एपिथेलियमिक ऊतक,
पता नहीं क्या होता है, तंत्रिका ऊतक? नहीं भाई, उपास्थि जाना माना लग रहा है, तो हम तो उपास्थि साल लगाएंगे, देखेंगे बाद में क्या होता है। ठीक, एक दो गैस करके चलते हैं, देखते हैं बाद में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत का नाम बताइए जो ज़्यादातर मानसून के महीनों के दौरान गाया जाता है, जो अलगाव की मनोदशा का परिचारक होता है। भाई उत्तर प्रदेश का फेमस है कजरी, गिद्दा तो पंजाब का है। ठीक, बाकी आपको नहीं पता फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको कजरी पता है उत्तर प्रदेश का, इससे आपका आंसर राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सत्यराम रिजांग को होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए, आपको कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन आपको ये पता कि होजागिरी नृत्य कहाँ का है। होजागिरी नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है, बस देख लीजिए। आपको कुछ भी दिया हुआ उसे सत्यराम रियांग को याद करने की कोई जरूरत नहीं, पद्मश्री याद मिला या नहीं मिला उसको आपको कोई जरूरत नहीं, बस उसने राज पूछा है, आपको होजागिरी याद रखना है कि होजागिरी त्रिपुरा से रिलेटेड है। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1916 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक थे? आई थिंक पिछले मॉक टेस्ट में आया हुआ ही क्वेश्चन है। मड़िया शंकर आया, सुब्रमण्यम आया, पी चिदम्बरम, अरुण सैल, सॉरी थिंक तुक्का मार के चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं बाद में क्या होता है। ठीक, क्षरण क्या है? क्षरण पूछा क्या है? पानी, हवा या बर्फ से भूमि की सतह को हटाने की प्रक्रिया। राइट, वही क्षरण वही होगा जब मृदा, जहाँ मृदा का अपरदन होगा। राइट है। रेगिस्तान या अनावृत भूमि जैसे छोटी या कोई सतह की वनस्पति के क्षेत्रों में मिट्टी अधिक सख्त होती है। ये भी सही है, मिट्टी सख्त होगी तभी क्षरण होगा। आई थिंक दोनों सही हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए नए नियमों के अनुसार कितने समय की अवधि निर्धारित की गई है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष, सेवानिवृत्त? नो आइडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनावेशित विलयन का उदाहरण है? हीमोग्लोबिन, एसिड डाई ईओसिन सीरियस, सोने का विलयन? क्या पूछा? धन आवेशित। धन आवेशित आई थिंक हीमोग्लोबिन, सुना सुना सा लग रहा है। चलिए मार के देखते हैं क्या होता है। मुगल चित्रकला का स्वाकार जहांगीर, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद हो क्या कहलाता है? जीवन मंडल। जहाँ जीवन संभव हो, जीवन मंडल उसको कहते हैं जहाँ जीवन संभव हो। वेरी इजी क्वेश्चन। जहाँ जीवन हो वहाँ चीज को जीव मंडल कहते हैं। पंडित अरविंद ठट्टे किस घराने से संबंधित थे? पंडित अरविंद ठट्टे किस घराने से संबंधित थे? नो आइडिया, क्या लगा दिए? मेवाती, वनारा, आगरा? आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्या होता है। भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। बड़ी फेमस सी पुरानी ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, झा से झारखंड, ठीक, छा से छत्तीसगढ़, माँ से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, यूपी। ये इसका आई थिंक बिहार। हाँ बिहार तो नहीं आया, पुरानी ट्रिक है, बच्चों ने सभी ने याद की होगी। मित्र पर गमछा झार, यानी बिहार तो नहीं आ रहा, बिहार से ऊपर नहीं गुजरती। बेंगलुरु शहर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्या हो सकता है? रखा जाएगा मतलब अभी रखा नहीं गया है, तो क्या हो सकता है? राजीव गांधी शहर विश्वविद्यालय, पता नहीं। मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, वाजपेयी? आई थिंक गेस करें इसमें कुछ। थिंक मेरे हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह होना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी हाल में डेथ हुई है ना। नेक्स्ट ईयर अभी 2026 में इनको शायद भारत रत्न भी मिल जाए। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। देखते हैं बाकी बाद में क्या होता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य सेवा और सुरक्षा करना है। ठीक, मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन। देखिए,
आप एक पुलिस वाले हैं, बिल्कुल आपसे ही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको एक पुलिस वाले हैं, ठीक। आपकी सेवा और सुरक्षा क्या करना है? केवल वे जो अमीर और शक्तिशाली होंगे उनकी सहायता करेंगे सिर्फ? नहीं, गलत हो गया। समुदाय में हर कोई, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। हाँ राइट, ठीक। अगला आगे देख लीजिए, केवल आज्ञाकारी नागरिक? बिल्कुल नहीं, कोई पागल है तो उसकी भी तो करनी पड़ेगी ना, ठीक। केवल आपके समुदाय के सदस्य? बिल्कुल गलत, ठीक। इसमें क्या है, आप अपने आप को पीछे करके समाज की सेवा को आगे करेंगे, ठीक। समुदाय में हर कोई। निम्नलिखित में से कौन सा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक। HCl, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। PbS लेड वाला होता है, ठीक। इसमें अम्ल पूछा गया है, HCl, ठीक। मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहसाला प्रणाली को निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के अंतर्गत? देखिए, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको दहसाला पता है कि दहसाला प्रथा अकबर में चलाई थी, टोडरमल के में। देख लीजिए अकबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, वैध मुद्रा एक प्रकार की मुद्रा है। देखिए, पिछले पीवाई की मुख में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। इसका आंसर, यह सोने और चांदी जैसी भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित होती है। मुद्रा का कोई मतलब नहीं इससे। वैध मुद्रा का एक प्रकार की मुद्रा है, ठीक। इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यह उच्च ब्याज प्राप्त करने के लिए अल्पावधि के निवेश किया जाता है। यह देश के आर्थिक प्रदर्शन से संबंधित है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। पिछले मॉक में हमने इसका आंसर सी लगाया था, लेकिन इसमें इसका आंसर हमने नोट कर लिया था, वहां से रट लिया था कि इसका आंसर, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से शुरू की थी? ठीक, पहले लॉर्ड हटाओ यहाँ से, ठीक। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, डॉग कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक। इनमें से किस वर्ष में पंचायत अधिनियम के प्रावधान लागू हुए थे? पंचायत पंचायत के अधिनियम लागू किए गए थे अनुसूचित क्षेत्रों में। पंचायत अधिनियम था 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में लागू हुआ, आई थिंक 92, और लागू तो 93 में हुआ था। देखो 88 तो होगा नहीं, साफ साफ पता सभी को, क्योंकि इसका संविधान संशोधन के अंत हुआ है 1993 में, तो इसके बाद ही वाला ऑप्शन होगा। तो 92 नहीं होगा, क्योंकि लागू हुए नहीं तो आप प्रावधान कैसे लागू सकते हैं जब वो संविधान में जुड़ा ही नहीं, इसके बाद अलावा आप कैसे लागू कर रहे हैं? 96 या 98, इन दो में से एक होगा, आई थिंक 98। देखते हैं गैस करके क्या मिलता है। 98, वही 96 93 कुछ भी हो सकता है। भारत में नवी अनुसूची को किस बार जोड़ा? वेरी इजी क्वेश्चन, 1951, पहला संविधान संशोधन, ठीक। पहला संविधान संशोधन। देखिए, हर मूक में अनुसूचियों का क्वेश्चन आ रहा है। अनुसूची वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1951 के तहत जोड़ी गई थी। भारत में मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान संविधान में, ये मूल संविधान में, ठीक। वर्तमान संविधान में अनुसूची 12 कौन कौन सी जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। पहला संविधान संशोधन, 52वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक, इनके तहत जोड़ी गई हैं। रट लीजिए अनुसूची, ठीक। अब यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू हो गई, ठीक। अब यहाँ तक थे जीएस के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? देखिए रखें, इस टाइप से ऑप्शन हो तो आप इसमें ज़्यादातर नीचे से रख के शुरू करेंगे। किन दो संख्याओं को? 120 को यहाँ रख लिया, ठीक, इससे काटेंगे तो 10 गुणे 24 रखना है, ठीक, प्लस 6, इसको बदल लेना रख के, 6 माइनस 15 बराबर 27, ठीक। 24 गुणे 10 यानी 2 से 40 और 6, 2 से 46 में 15 घटाएंगे 27 आएगा? नहीं आएगा, ठीक। अब ऑप्शन नंबर सी रख के देखेंगे, 12 और 24 को बदलेंगे। 24 यहाँ रख दो 24 और यहाँ रख दो 12, 24 का भाग देंगे 120 में 5, 5 का गुणा होगा 6 में 30, प्लस 12 माइनस 15 बराबर 27। तो 30 में 15 गया 15, 15 प्लस 12 बराबर 27, यानी 27 बराबर 27। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए 12 और 24 को बदलने पे आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
क्या पूछा गया है। देखिए डी का जो इस वाले का संबंध इससे है, वही इसका संबंध यहाँ है। देखिए क्या आया, डी में उसने क्या किया है -1 और यम में क्या किया है +1, गेरा में -1, यानी -1 +1 तो 17, क्यों 17 पे होगा, इसमें प्लस करेंगे आर, यानी 2 ऑप्शन कैंसिल, आर आया। अब देखिए ओ में क्या करेगा, पहले उसने किया है -1 +1, अब इसमें प्लस किए तो आर पी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, आर पी बी। इसमें क्या कर रहा है, देखिए क्या पहले अगर कोई सीरीज दी है तो सबसे पहले इसमें आप अंतर उसका निकालेंगे। 44 में कितने प्लस किए हैं 8, इसमें कितने प्लस किए हैं 2, ठीक, सारे में प्लस हो रहा है। इसमें कितने प्लस किए 8 और इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 2, यानी 74। 74 भी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दी गई संख्या से प्रश्न के साथ। वेरी गुड, देखिए सीरीज है, इसको आप निकालते जाइए सीधा सीधा। ठीक, देखिए ए से सी 3 2 5, 5 2 7, 3 10, नहीं 2 से प्लस हो रहा ना, 1 2 3, 3 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 यानी आई, ठीक, जे वाले ऑप्शन कैंसिल, आई आया। अब देखिए जी में कितने 2 गया, फिर -2 और यहाँ ए 27 पे, 27 में 2 जाएगा 25, यानी वाई आई वाई, यू वाला कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हैदराबाद का संबंध तेलंगाना से है, गंगटोक का संबंध सिक्किम से, ठीक, भाई हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए उस बैंड आगरे का चयन कीजिए जो वर्गों से संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाए। खिलाड़ी, कप्तान, कोच। जो कप्तान होगा भाई कैप्टन, वो उस प्लेयर तो जरूर होगा जब तो कैप्टन बना, और कोच, कोच का क्या होगा, कोच अलग है ना, वो प्लेयर है ना ही कैप्टन है, ठीक, इस टाइप से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, A% B का अर्थ है ए बी की पुत्री, ये दिया गया अपने को यहाँ रखना है, ठीक, X% Y का है, X Y की पुत्री है, तो Y की पुत्री है X, माइनस हो गई, Y बराबर Z, Y Z की बहन है, जो Y है बहन है Z की, Z%B, Z%W, यानी Z W की पुत्री है, W की पुत्री हो गई Z, ठीक, $V का अर्थ है WV का पिता है, W है ये V का पिता है, तो जेड बी से, जेड है ना बी से बहन होगी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या निकालनी है आपको, काउंट कर लीजिए। एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये वाला 2, एक इसमें ये निकल गया 3, ठीक, 3 हो गया, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6, ठीक, 6, 1 2 3, 3 2 5, एक 6 ये हो गए, ठीक, 3 हो गया, 3 ये हो गए, 6 3 9 और एक ये वाला 10 तो हमने काउंट कर लिए, 10 से ज़्यादा तो ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, ठीक, तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है 10। देखिए क्या बोला है, हाल ही में दहेज के लिए एक महिला पीट कर हत्या कर दी गई, ठीक, ये कथन है, इससे आपसे धारणा निकाल के बतानी है, इसको 100% सही मान के निकालनी है, कुछ भी होता है उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, जो इसमें दिया गया है उसको आपको 100% सही मान के निकालना है। दहेज की मांग करना समाज की एक बुरी प्रथा है, बिल्कुल राइट। हमारे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति अभी भी दयनीय है, बिल्कुल राइट, जब तो हत्या कर दी उसने, अगर दयनीय ना होती तो हत्या नहीं कर पाता ना, यानी दोनों, धारणा 1 और धारणा 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए ये भी प्रश्न दिया गया, इससे आप तर्क निकालिए, क्या तर्क निकालिए, क्या निरक्षरों को वोट डालने से रोका जाना चाहिए, आपसे पूछ रहा है, आप क्या करेंगे, रोका जाना चाहिए क्या, पूछ रहा है, हाँ उन्हें आसानी से गुमराह किया सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोट डालना एक संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 324 यह निर्वाचन आयोग को उसने अधिकार दिया है, नहीं यह उनका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल राइट, यानी धारणा 2 निहित है, केवल तर्क 2 सही है। नेक्स्ट, ठीक, एक निश्चित कोड भाषा में रिसेंट को ये लिखा जाता है और प्यूपल को ये लिखा जाता है, पर्सन को क्या लिखा जाएगा, देखिए इसमें क्या कर रहा है ये,
आर से टी पर जा रहा है। देखो इसका पहले फर्स्ट से फर्स्ट देखेंगे, लास्ट से लास्ट का कनेक्शन देखेंगे। अगर फर्स्ट से फर्स्ट मिल गया तो फर्स्ट से फर्स्ट लगाएंगे, नहीं तो अब तुरंत लास्ट से लास्ट का कनेक्शन चेक करेंगे। तो इसमें फर्स्ट से फर्स्ट से आर से टी पे गया माइनस का 2, ई से जी पर गया प्लस का 2, यस से यू पे गया। देखिए आर से टी पे गया, ई से जी पे गया, और यस से यू पे गया। यस 19 पे, यू 21 पे, यानी +2। 19 2 21, -2 +2 +2। फिर देखिए ई, फिर किस में आया -2, फिर एन -2 और टी -2। ठीक, इसमें ई में प्लस हुआ, क्या कर रहा है, और फिर ई में माइनस हुआ, यानी पहले बार माइनस फिर प्लस। इसमें भी देख लीजिए क्या दिया गया है 16, इसमें प्लस दे दिया गया है। ठीक, इसमें प्लस हो रहा है पहले 18 2 20, इसमें +2 और ई में +2। ठीक, ओ 15 -2 और पी से -2, यानी पहले 2 में +2, बाकी सभी में -2। तो इसमें आप प्लस कर दीजिए, पी में +2 करेंगे 16 और 2 18, आर से शुरू होंगे, सभी ऑप्शन आर से शुरू हैं। ठीक, ई में +2 करेंगे तो 7, जी आर में +2 करेंगे टी, क्योंकि कितने 2 टाइम +2 हो रहा है। ठीक, आर में -2 करेंगे तो 16, आर जी पी, आर जी इसमें क्या होगा 18 2 20, टी होगा 3 3 +2 हो रहा है ना, +2 आर जी टी सभी में कॉमन है यहाँ पर, आर जी टी, आर एस वाले ऑप्शन कैंसिल हो गया, आर जी टी। देख लीजिए इसमें क्यू 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 एम दिया है, लास्ट में देख लीजिए क्या हो रहा है, एन में 2 गया, यल वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ई, देखो क्या लिखा, 5 का टेबल लिखा है, 5 10 15 20 25 30, यहाँ आएगा 35। इसमें 4 है, ये 4 है, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 पे आएगा, 9 पे आई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, जो त्रिभुज है ये टीचर को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को, ये प्लेयर को दर्शाता है, और आयत संगीतकार म्यूजिशियन को दर्शाता है। ठीक, तो क्या पूछा, कौन सा आरेख क्रमांकित स्थान उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और संगीतकार दोनों हैं। तीनों में कॉमन देख लीजिए क्या है। देखो ये आ रहा 5, त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है, आयत में भी है, यानी 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए वही ऑप्शन करेंगे, सबसे पहले 8 और 5 को बदलेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, यहाँ 8 लिख लेंगे। लिखिए 4 पंचे 20 -12 8 20, 20 में 20 गया 0, 16 आ रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, 12 की जगह 16 रखेंगे, 16 की जगह 12, यहाँ 12 रखिए, यहाँ 16 रखिए। 8 में 4 32 -16 + 5। ठीक, 32 में 16 गया 16, ठीक 16 बचा, और 16 5 16 5 21, यहाँ आया 12, नहीं आ रहा आंसर। ठीक, बदलेंगे 16 और 8 को, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 16, 16 चकू 64 -12 + 5 आएगा, नहीं आएगा। आप बदलेंगे 4 और 5 को, यहाँ लिखिए 5, यहाँ लिखिए 4, 8 पन 40। ठीक, 40 -12 और प्लस के 4 बराबर 16। ठीक, तो क्या होगा, 40 में 12 गया 28 + 4 बराबर 16, नहीं आ रहा। आई थिंक कुछ तो मिस्टेक हुई। ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे पहले, यहाँ 5 रख दिया, यहाँ 8 रख दिया। ठीक, तो 5 से 20 -12 + 8। ठीक, तो 20 में 12 गया, 8 + 8 16 बराबर 16। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिली मिस्टेक। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक के पहले एक अक्षर है लेकिन उनके बाद एक संख्या नहीं। ठीक, ऐसे कितने प्रतीक पूछा है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रतीक, क्या पूछा है, प्रतीक। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, यहाँ अक्षर होना चाहिए। ठीक, पहले एक अक्षर और लेकिन ठीक बाद में एक संख्या नहीं, यहाँ संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, पहले एक अक्षर होना चाहिए ABCD का, और संख्या इसके बाद एक संख्या नहीं। प्रतीक को पकड़िए, ये रहा प्रतीक, प्रतीक के पहले एक अक्षर नहीं,
ये रहा प्रतीक, प्रतीक के पहले एक अक्षर नहीं, ये रहा प्रतीक, प्रतीक के पहले एक अक्षर ठीक, लेकिन संख्या बाद में नहीं, यानी एक पेयर आपका कंप्लीट। ये रहा प्रतीक, प्रतीक के पहले एक अक्षर नहीं, प्रतीक के पहले एक अक्षर नहीं, प्रतीक के पहले अक्षर नहीं, फिर देखिए प्रतीक के पहले एक अक्षर संख्या नहीं, यानी दो पेयर कंप्लीट। प्रतीक के पहले एक अक्षर लेकिन संख्या बाद में, यानी इसमें पेयर दो निकलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आई है। देख लीजिए, इसका संबंध इससे है, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध आपको यहाँ लिखना है। ठीक, इसका क्या संबंध है भाई, देखिए इसमें सी ऐसा बना, यहाँ पर ऐसा बन रहा है, डी ऐसा बना, यहाँ पर ऐसा बना, यानी इसके मतलब यहाँ पर मिरर लगाया है। तो देखिए ये जो पी है ना पलट जाएगा, ये आएगा तो पी यहाँ बनेगा, पी ऐसा है तो यहाँ पी ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा पी किस में बना है, इसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, इसमें पी है, पलट जाएगा ना। देखिए आपका एक ही ऑप्शन से सही हो गया, इसमें पी दिया गया ऐसा, इसमें पी नहीं है, तीन ऑप्शन गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित चार शब्दों में तीन किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए जामा मस्जिद दिल्ली में, ठीक, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, सभी लोग जानते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में, यही भिन्न हो गया सबसे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। ठीक, कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, इसमें दिया गया होता है तो इसको एक एक छोड़ के विपरीत निकाल लेते हैं। जैसे सात का विपरीत, सात का विपरीत दो, तीन का अपोजिट सिक्स और चार का अपोजिट एट द रेट। दो विपरीत एक साथ नहीं देख सकते हैं। देखिए चार एट द रेट आया, नहीं बनाया जा सकता। सात का अपोजिट दो, नहीं बनाया जा सकता। छः का अपोजिट तीन, तीन नहीं हो गया, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होगा। देखिए सात चार तीन, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। इसका देखिए, दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या को पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्याएं प्राप्त किया जाता है। एक को छोड़कर सभी संख्याओं को समान प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया, वह भिन्न संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक, भिन्न संख्या युग्म पूछिए भाई, क्या बोला। देखिए दो का इसमें क्या किया है, आठ गुणा, पाँच का आठ में गुणा 40 आएगा, मतलब ये लॉजिक नहीं। इसमें आठ का गुणा तो 24 आएगा, 56, यानी ये लॉजिक नहीं है, कोई दूसरा लॉजिक लग रहा है। देखिए क्या है, दो का डबल यानी चार, चार का स्क्वायर, पाँच का डबल दस, दस का स्क्वायर, हाँ ये लॉजिक लग गया। तीन का स्क्वायर, तीन का डबल छः, छः का स्क्वायर 36, ये सात का डबल 14, 14 का स्क्वायर 196। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित करेगी। एक, आठ, नौ, 64, 25, दो से 16, 49। देखिए क्या लिखा है, आई थिंक इसका अंतर निकालेंगे सबसे पहले। इसमें अंतर सात का, इसमें तीन का, और इसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा, यानी डिफरेंस से तो बात बनेगी नहीं। फिर क्या है, वर्ग, वर्ग घन के आसपास दिख रहे हैं। देखिए एक का वर्ग, दो का क्यूब, हाँ ठीक मिल गया लॉजिक। तीन का वर्ग, चार का क्यूब, पाँच का वर्ग, छः का क्यूब, सात का वर्ग, आठ का क्यूब, 512। वेरी गुड, अच्छा लॉजिक है, यानी इसका आंसर होगा 512। ऑप्शन नंबर डी इज द हीरो। नेक्स्ट, एल जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, एम का विवाह डी से हुआ, डी ई की बहन है, ई सी का पुत्र है, सी का विवाह यस से हुआ, यस पी की बहन है, एल ई से किस प्रकार संबंधित है। बनाइए भाई, एल जी की बहन है, यल बहन है जी की, ठीक, जी यम का पुत्र है, ये पुत्र है यम का, यानी इसके पिताजी हो गए। ठीक, यम का विवाह डी से हुआ है। ठीक, डी ई की बहन है, जो डी बहन है ई की, ये महिला हो गई तो ऑटोमेटिक पुरुष हो जाएगा। ई सी का पुत्र है, ई पुत्र है सी का, ठीक, सी का विवाह यस से हुआ है। यस पी की बहन है, ये बहन है पी की, तो यल ई से किस प्रकार संबंधित है। ये जो यल है ना, ई का कौन है, ई का कौन है, बहन की बिटिया, भतीजी होगी, भांजी, पुत्री, साली तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि इसकी भांजी होगी ना, ये इसकी माता की भाई हुआ तो मामा इसकी
भांजी। नेक्स्ट, बिंदु पी क्यू से 80 मीटर उत्तर में है। ठीक, जो बिंदु पी है क्यू से 80 मीटर उत्तर में है। क्यू से बिंदु पी 80 मीटर क्यू से उत्तर में है। ठीक, बिंदु आर क्यू से 100 मीटर पूरब में है। बिंदु आर क्यू से, ये आर है, 100 मीटर पूरब में है। बिंदु यस आर से 120 मीटर उत्तर में है। बिंदु यस से ये यहाँ 80 हो गया, फिर इसके ऊपर यस यानी 40, आर से 120 मीटर उत्तर में। बिंदु यस टी से 120 मीटर पूर्व में है। बिंदु यस टी से यानी 100 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 100 हो गया, फिर ये वाला कितना है 120 यानी 20 मीटर। टी से यस पूरब में है। ठीक, बिंदु बी टी से 60 मीटर दक्षिण में है। टी से 60 मीटर दक्षिण में, तो ये 40 हो गई ना, 40 फिर ये 20, ये 60 मीटर क्या वी, ये बची 20, ये 40। ठीक, तो नीचे कितना हो गया 40, ये 20, तो यानी अभी ये 60 मीटर बची है। ठीक, बिंदु पी वी से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। बिंदु पी वी से कितनी दूर, देखिए ये कितनी है 40। ठीक, 20 ये हो गई यानी 20 मीटर ये, 20 मीटर ये यानी 80। ये कितनी है, ये 20, ये 20 और 20 से, देखिए दिशा से देख लीजिए आप, दिशा ये यहाँ पर है पी, और ये डायरेक्शन पूछ रही है आपसे, ये डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या निकली, आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो 20 का वर्ग, आपको ये निकालना है करण, लंब दिया 1000 दिया, आपको करण निकालना है। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अंडर रूट करण का स्क्वायर। ठीक, 400 यानी 800। ठीक, करण का स्क्वायर 800 यानी इसकी दिशा निकली उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यक्ष उसके रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये फिगर किस में सम्मिलित है। देखिए भाई, इसको भाई ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में रखिए ये फिगर किस में दिया है। इसमें देखिए क्या बना है, ये यहाँ से देखिए ये लाइन ठीक दी है, ये लाइन ये भी है, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। ऑप्शन नंबर ए, आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, मुरझाना का संबंध सूखना से उसी संबंधित है जिस प्रकार पनपना का संबंध। देखिए ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। आप मुरझा गए तो बोलते ना, मुरझाना का अंदर सूखना से, उसी प्रकार पनपना का अर्थ है फलना फूलना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक श्रृंखला दी गई जिनमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नंबर सीरीज है, इसको आगे देखें, कोडिंग डिकोडिंग का इजी क्वेश्चन। ए से देखिए प्लस कितना हो रहा है, ए 6 पे प्लस 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21 यानी 21 पे यू समी में दिया गया है। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसमें बी है इसमें बी है, दो ऑप्शन कट गए, अब बी है या तीसरा पार्ट देख लीजिए आप एम से, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 पे बी, 5 2 7 यानी जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है। ठीक, डिक्शनरी ऑर्डर का वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको भाई ऑप्शन देखो कैसे करते हैं। ठीक, सब में ऑप्शन से देख लीजिए कितना का, 4 6, देखो 6 इसमें 6 4 इसमें है। ठीक, तो 4 6 को आप देख लीजिए, 4 6 में क्या पहले आएगा, ए बी एस ओ तक कॉमन है। ठीक, 4 शब्द कॉमन है, आर आ रहा 18 नंबर पे, एल आ रहा एल 12 नंबर पे, तो 4 पहले आएगा, 6 वाला ऑप्शन गलत। ठीक, आप देख लीजिए 4 आएगा 6 आएगा। अब 3 और 5 को देख लीजिए, ए बी एस टी तक कॉमन है, ए बी एस टी, ए पहले आएगा यार, यानी 4 6 5 वाला आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 4 6 5 2 1। नेक्स्ट, ये कथन दिया गया है, इसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। ठीक,
दो कथन दिए गए, कथन को पढ़िए, कथन को 100% मान के आंसर देना है। देखिए, एक आईपीएल मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इनमें से 100 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। ठीक, क्या बोला? 50% टीम में स्पिनर, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने कि 50% स्पिनर थे, उसने बोला 100 रन स्पिनर ने बनाए थे। हाँ बोलता कि 50% रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे जब तो ठीक था, बोला 50% टीम में स्पिनर है, गलत, कोई लॉजिक नहीं इस बात का। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी कभी पीछे के बैट्समैन भी चल जाते हैं। ठीक, ना तो एक और ना ही दो आंसर करता है, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, इस सीरीज को फिल करना है, इसको बाई ऑप्शन कैसे करेंगे? देखिए, सी ए दिया, सी ए के बाद ए आया तो पहले ए आएगा। ठीक, ए सभी में दिया गया है तो यहाँ ए फिल कर लीजिए। पी सी ए, ठीक, ए के बाद पी आया तो इसमें ए के बाद सी है। ठीक, इसमें सभी में पी है, इसमें दो, इसमें ए आया, इसमें पी, इसमें दो बार ए है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। ठीक, यहाँ पी भर गया, पी सी ए फिर पी आएगा, दो बार पी आया, ए पी पी। ठीक, दोनों में पी। अब यहाँ देंगे पी के बाद सी आएगा, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कागज को नीचे का आंसर। देखिए, ऐसा सवाल दिया हो तो सबसे पहले आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, जब इसको पलटेंगे तो इसके पास सर्कल होगा, यहाँ पर इसमें मिरर इमेज बनती है ज़्यादातर, यहाँ सर्कल, ठीक, यहाँ ट्रायंगल, ऐसा बनेगा। फिर इसको जब ऊपर पलटेंगे तो इस टाइप से बनेगा। ठीक, यहाँ सर्कल होगा, फिर इसको पलटेंगे तो यहाँ सर्कल और यहाँ ट्रायंगल, इस टाइप से बनेगा। ठीक, देख लीजिए ऐसा किस में बना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा कैसे होगा भाई, 3 बार फोल्डेंगे, गलत हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 3 फिर 9 9 फिर 23 फिर 53 115 2 से 41 लगाइए, लॉजिक क्या लगेगा इसका, क्या होगा, 1 गुणे 2, 1 गुणे 1 प्लस 2, 3 गुणे 2 प्लस 3। हाँ, इसमें मतलब ऐसे निकालिए, 1 का गुणा 2 में प्लस 1 गुणे 2, यानी 1 का 2 में करेंगे 2 प्लस 1, 3 का गुणा 3 में गुणा 2 प्लस 3, यानी 6 3 9। ठीक, देखिए 9 में गुणे 2, हाँ प्लस 2 हो रहा, प्लस 3 हो रहा, प्लस 5, यानी 9 दूनी 18 प्लस 5, ठीक, 23 आया, 23 दूनी 46 प्लस 7, ठीक, प्लस 7 हो रहा। देखिए आवाज संख्याएं जोड़ी जा रही बराबर, 23 दूनी 46 यानी 53, 53 दूनी 106, इसमें कितना जोड़ा है 9, यानी ओड नंबर चल रहा है। ठीक, 7 जोड़ा फिर 9, 9 6 15, ठीक, 115 दूनी 2 से 30, इसमें कितना जोड़ा है 11, ठीक, 2 से 41 दूनी 482, इसमें कितना जोड़ेगा 13, 5 8 1 9 495। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा लॉजिक है। नेक्स्ट, ये क्या सवाल दिया गया है भाई, सवाल है या बवाल है, ये किस टाइप का सवाल है, क्या पूछ रहा है इसमें? निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओ माय गॉड, 68 से 72, यानी 5 क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या दिया गया है, भारतीय नौसेना वर्ष 2018 कार्यकारी लघु सेवा आयोग के अधिकारियों के रूप में शामिल होने के लिए अभियंताओं को आमंत्रित करती है, इसके लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित दी गई हैं। ठीक, ओ, इसका ये लॉजिक है, इसको पढ़िए और इसमें शर्तें निकालिए, अगर सभी शर्तों को पूरा करता है, ये बात अब समझ में आया इसका। ये करना है, इसको थोड़ा छोटा कर और शर्तें निकालने। ठीक, ये शर्त है, शर्त इसमें लिख लें, यहाँ पर कितनी शर्तें दी गई हैं, 1 2 3 4, 4 शर्तें दी गई हैं। ठीक, शर्तें दी गई सभी, हाँ यहाँ लिख लो, 1 2 3 4, 4 शर्तें दी गई हैं। क्या बोला पहले, आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1994 से 1 जुलाई 1999 के बीच होना चाहिए। ठीक, इसके बीच होना चाहिए, यानी 3 दिसंबर 1995 को जन्म। ठीक, पहली शर्त तो फॉलो कर गई भाई, उसका जन्म हो गया। वे अपने 5वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक 70% अंकों के साथ इंजीनियरिंग पूरी की। इसमें दूसरा
आवेदक की इंजीनियरिंग डिग्री पूरी होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में नियमित पाठ्यक्रम 5वें सेमेस्टर में 60%। ठीक, वो 60 बोल रहा है, उसके 70, दूसरी शर्त भी पूरी। नेक्स्ट, दूसरी शर्त पूरी हो गई। ठीक, आवेदक को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 5वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम में 60% से ऊपर तक शैक्षिक संस्थान पर सेवा चयन एसएसबी साक्षात्कार के लिए सूचना पत्र जारी किया जाएगा। इंजीनियरिंग और उसके पास कोई शारीरिक स्थायी टैटू नहीं है, यानी तीसरी शर्त पूरी हो गई, 60% है, फिर किया जाएगा। शरीर के किसी भी हिस्से में स्थायी शारीरिक टैटू की अनुमति नहीं है, केवल अग्रभुजाओं के शारीरिक छोर को छोड़कर। ठीक, ये भी टैटू नहीं है बोल दिया, सारी शर्तें पूरी, यानी व्यक्ति सभी मापदंडों को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर पढ़िए 5 जनवरी 1998। ठीक, पहली शर्त पूरी। इंजीनियरिंग के साथ अंतिम वर्ष में उसके 7वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक 75% अंक के साथ कुल इंजीनियरिंग के पास शरीर पर कोई टैटू नहीं है। कोई टैटू नहीं है, टैटू वाली शर्त थी चौथी, 2, 3, 4, यानी शरीर पर कोई टैटू नहीं। ठीक, वो सही है। 5वें सेमेस्टर तक 60% के साथ होना चाहिए, उसके 7वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम का 75% कुल के साथ उसके पास कोई स्थायी टैटू नहीं है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है और उनके 7वें अर्धवार्षिक 5वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम में दूसरी शर्त तो नहीं फॉलो कर रही थी। आवेदक डिग्री पूरी होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में 5वें सेमेस्टर तक 60% के होंगे। 7वें अर्धवार्षिक यानी दूसरी डिग्री तो पूरी है, 75% कुल अंक। तीसरी में फेल हो रहे हैं, तीसरी डिग्री, तीसरी क्या है शर्त? आवेदक को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 5वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम 60% से ऊपर तक शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार सेवा चयन से साक्षात के लिए सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है, इसमें क्या दिया गया है? तीसरी शर्त, आवेदक ने समाकलित पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, उनके 7वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम तक 70% का कुल अंक होना चाहिए, तो उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 1999 को जन्मे। क्या होता है? 1 जुलाई 1999 के बीच। भाई पहली शर्त नहीं पूरी कर पाई इन्होंने, क्योंकि इनका जन्म दिसंबर में हुआ, बोला 1 जुलाई के बीच के बाद, पहली शर्त गलत। दूसरी, पहली शर्त में तो कोई छूट दी नहीं गए, पहली शर्त में उपरोक्त शर्त 3 में दी है, 4 में, तो इनका चयन नहीं होगा। व्यक्ति सभी मापदंडों को पूरा नहीं करता, व्यक्ति को लिखित परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका होगा व्यक्ति सभी मापदंडों को पूरा नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 15 जनवरी 1995 को जन्मे विष्णु ने पाठ्यक्रम में 5वें अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम